Open your accounts book, page number 103. We will do transaction for loan and interest. Okay, journal entries. Students, before starting, uh, listen. In any business, either you take loan or provide loan to others for fulfilling your money needs. Okay. If you take loan, then it is your liability, and if you provide loan, then it is your assets. Okay. And remember, if you take loan, then you will have to pay interest. Okay. And if you receive loan, uh, if you provide loan, then the interest becomes income for you. Okay. Journal entry 1. Due to additional requirement of funds, 12% loan of 20,000 borrowed from Ram. Okay. सी बिजनेस जब हम कर रहे थे तो कुछ टाइम बाद हमें फंड्स की जरूरत पड़ी। यहाँ पर फंड्स का मतलब है मनी। ओके, यहाँ पे जो फंड्स लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है मनी। ठीक है, बिजनेस को आगे रन करने के लिए आपको कुछ और पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, राम, यहाँ पे राम आपका फ्रेंड हो सकता है या रिलेटिव हो सकता है, उससे आपने 20,000 लोन लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये जो ट्रांजैक्शन है, पूरे ट्रांजैक्शन ये थोड़े हायर लेवल के हैं और आपके लिए पूरे नए होंगे। अब तक हमने जो देखा था, ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स, ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक, है ना, तो वो सब कहीं ना कहीं थोड़े बेसिक थे। यहाँ से ये थोड़े एडवांस लेवल है। ठीक है, तो अटेंशन देना और समझने की कोशिश करना यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, आपने लोन लिया है, तो आप खुद सोचो बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा। ठीक है, वी नो कि कैश आएगा, तो ऑलवेज राइट कैश अकाउंट डेबिट। ओके, एंड यहाँ पर बेनिफिट गिवर कौन है? ठीक है, हियर बेनिफिट गिवर इज राम। I already told here Ram can be your friend or a relative of yours. Okay, तो वी नो कि जब भी हमें कोई पर्सन कोई चीज देता है, and it becomes benefit giver, then you have to write to राम अकाउंट। ओके, यहाँ पे हम राम अकाउंट लिखेंगे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब कभी भी आप लोन लोगे किसी से भी, ठीक है, लोन लोगे या दोगे, तब सिर्फ नाम नहीं आएगा उस पर्सन का, उस लोन का जो परसेंटेज है वो भी आएगा। ओके, और आपने क्या लिया, 12% राम से लोन लिया, तो LOA लोन अकाउंट। ओके, to 12% Ram loan account credit, and the amount will be 20,000. Okay, 20,000. Okay, students, getting my points? Always remember, if you provide loan or if you give loan to anyone, then the interest will be income for you. Okay, and if you receive income, if you receive loan from anyone, then interest will be expense for you. ऐसा ही तो होता है जब आप बैंक से भी लोन लेते हो, तो जहां से आपने लोन लिया उसके बाद आप क्या करते हो, लोन का पैसा तो चुकाते ही हो, बट अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज लोन, आप इंटरेस्ट भी पे करते हो। नहीं तो आपको कौन लोन देगा, आप खुद सोचो, कोई फ्री में तो नहीं देगा। ठीक उसी तरह से कई बार क्या होता है, आपके बिजनेस में कुछ पैसे पड़े होते हैं और आपका फ्रेंड आके आपको बोलता है, मुझे इतने पैसे चाहिए, क्या तू दे सकता है?" तो आप कंडीशन रखते हो कि पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं उसके सामने इंटरेस्ट वसूलूंगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर जो ये 12% है, ठीक है, हियर इट इज रिटर्न 12% लोन, तो इट दिस 12% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, दिस 12% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो 12% है वो साल का है, not 1 month, not for 1 day, it is always for 12 months, that is 1 year। देखो यहाँ पर भी 8% लिखा हुआ है, ये भी पूरे साल की बात कर रहा है। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 8% जो है महीने का है कि मंथ का है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ये साल का होता है। ओके,
Okay. Now second transaction, that is 3rd February, 8,000 lent to Lakshman at interest rate of 8%. Okay. See, just opposite entry. यहाँ पर आपने लोन बोरो किया, किसी से लिया. ओके, तो आपके बिजनेस में कैश आया. सी, कैश आया. यहाँ पे आपने लक्ष्मण को लोन दिया, दैट इज लैंड. यू लैंड 8,000 टू लक्ष्मण. और आपने किस कंडीशन पे लोन दिया कि आपने कहा कि 8% में इंटरेस्ट आपसे लूंगा. ओके. तो जब आप लोन दोगे तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा. करेक्ट. तो आप यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट. और स्टूडेंट्स सी, मैंने कहा ये जो सारी एंट्री है एक अपर लेवल की एंट्री. अब तक जो आपने देखा कहीं ना कहीं थोड़े बेसिक थे, यह आपके लिए नया भी है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लोन की बात हो तो आप पहला कोशिश ये करो कि पहले चेक करो कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है. आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट. ठीक है. उसके बाद अगर आपने एक बार क्रेडिट कर दिया तो यू नो कि अब जो भी अकाउंट होगा वो डेबिट ही होगा. देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डू फर्दर एंट्री. करेक्ट. यस सौरभ, व्हाट डू यू वांट टू से? Okay, so transaction number 3rd to cash account. Okay, अब यहाँ पर आपने लोन दिया है लक्ष्मण को, सो लक्ष्मण विल बी द बेनिफिट रिसीवर. ओके, तो लक्ष्मण अकाउंट. ठीक है. अगेन यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मण नहीं आएगा. मैंने आपको कहा बिकॉज आप लोन दे रहे हो तो यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है दैट इज 8%. ओके. उसके आगे लोन अकाउंट लिखा जाएगा. दैट विल बिकम 8% लक्ष्मण लोन अकाउंट. ओके. डेबिट. ओके. अमाउंट इज 8,000. गेटिंग. जस्ट ऑपोजिट एंट्री, जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 था उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री है ये. Now transaction number 3rd, received cash rupees 800 for loan lent to Bharat and 200 for interest. Here there are two situation. Okay. सबसे पहले आप दोनों सिचुएशन को अलग कर दो. यहाँ पे जो दो सिचुएशन हुए हैं उनको आप अलग कर दोगे. सी, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन and this is the second situation. Okay. In both of the case you are paying money. Here you are paying 5,000 and here you are paying, sorry, transaction number 3rd, received cash of rupees 800. Okay. आपको कैश मिला है जो आपने भरत को लोन दिया था वो, और आपको 200 इंटरेस्ट भी मिला है. ठीक है. भरत को आपने लोन दिया था तो उसने अब क्या किया, 800 रुपये आपको चुका दिए. और सिर्फ 800 रुपये नहीं, उस पर जो भी ब्याज हो रहा था दैट इज इंटरेस्ट 200 उसने वो भी साथ में दिया. ठीक है. तो देखो दोनों ही केस में, ओके, दोनों ही केस में यहाँ पर रिसीव्ड कैश, ओके, एंड 200 फॉर इंटरेस्ट, इन दोनों ही केस में आपके बिजनेस में कैश आ रहा है. गेटिंग. सो आप क्या करोगे यहाँ पर, कैश अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट. ओके. टू. ओके. टू Bharat loan. Bharat loan account. Here percentage is not given, so don't write percentage. Okay. To Bharat loan account, amount is 800. Okay. And to loan interest account, amount is 200. In total becomes 1,000. से स्टूडेंट यहाँ पे समझने जैसी चीज क्या है कि भरत को आपने जब लोन दिया था अब वो वापस चुका रहा है आपको. ठीक है. जो भी लोन था वो आपको वो वापस मिल रहा है. लेकिन 800 रुपए का आपने लोन दिया था, वो लोन सिर्फ 800 रुपये पे नहीं करेगा भरत आपको,
आपको इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। ओके, तो इंटरेस्ट जो होगा वो आपके लिए लोन बन जाएगा। और ये जो लोन अकाउंट जब हमने उसको दिया था तब डेबिट हुआ था, अब वो वापस चुका रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। सही बात है। देखो यहाँ पे जब आप लोन देते हो तो उस जिसको भी पार्टी को लोन दे रहे हो उसका अकाउंट डेबिट होता है। अब वो चुका रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। ओके। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 10, 5,000 returned back to Sita for borrowed loan and paid interest rupees 400। जस्ट इसी का ऑपोजिट एंट्री ट्रांजेक्शन नंबर जो 8 है ना, उसका ऑपोजिट एंट्री है ट्रांजेक्शन नंबर 10। यहाँ पर क्या हुआ था, आपने सीता से लोन लिया था, अब समय आ गया कि आपने उसको पे कर दिया। लेकिन जब पे करोगे लोन, यहाँ पे 5,000 रुपये आपने जो लोन लिया था वो पूरा लोन आप पे कर रहे हो। और लेकिन सिर्फ लोन पे नहीं करोगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 400 है जो आपको चुकाना है, एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर योर बिजनेस। ओके। तो ऑलवेज एंड यू नो कि जब भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है। ठीक है। सो यू आर पेइंग। ओके, सो कैश goes out from the business to कैश अकाउंट। ओके, टोटल आपके बिजनेस से कैश कितना जा रहा है, 5,400। ओके, और बेनिफिट रिसीवर कौन है यहाँ पर, सीता। सीता लोन अकाउंट। ओके, लोन अकाउंट आपको लिखना होगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सीता लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने सामान बेचा है उधार पे या सही में लोन दिया है। सो यू हैव टू राइट लोन। ओके। ओके, व्हाट इज द अमाउंट यू आर पेइंग, 5,000, एंड यू ऑल्सो पेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट, डेबिट, एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 400। ठीक है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपको नहीं पता हो। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें हो रही होती है, बस आपको यहाँ पे रूल्स को अप्लाई करके जर्नल एंट्री करना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये आपको समझ में नहीं आए। थोड़ा फोकस करो, सब समझ में आएगा। ओके। ओके, नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 12, received interest rupees 200 for loan lent to कौशल। ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कभी आपने कौशल को किसी टाइम में लोन दिया था, और उस लोन का जो इंटरेस्ट है ना, ब्याज, वो आपको मिल रहा है 200 रुपए। तो इसका एंट्री क्या होगा। ठीक है। सी, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, सबसे पहले आप चेक करो कैश आ रहा है या जा रहा है। और आ रहा है, तुरंत डेबिट कर दो। ठीक है, एंड यू नो कि 200 रुपीज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, टू कौशल अकाउंट, कौशल लोन अकाउंट इस तरह से लिखते हैं, और 200, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है। कौशल लोन अकाउंट नहीं आएगा। आपको जो 200 रुपये मिले हैं ना, वो लोन के पैसे नहीं मिले, सी, इंटरेस्ट के पैसे मिले हैं। तो लोन का अकाउंट कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, कौशल लिखा है कौशल लिख देते हैं। ठीक है, बट ये रॉन्ग है। आपको लोन का पैसा वापस नहीं मिला, आपको इंटरेस्ट मिला है। तो सो यू विल राइट हियर इज लोन इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, नाउ 15 नंबर, इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। ओके, सी, यहाँ पे पैसे की बात ही नहीं कर रहा, कहीं पर भी अमाउंट नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट्स क्या करके आते, सीधा लिख देते हैं बिना सोचे समझे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन।
नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। देखो अमाउंट नहीं लिखा है लेकिन इंफॉर्मेशन तो दे दिया है ना कि अमाउंट आपको कहाँ से लेना है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि 1 महीने का जो इंटरेस्ट था ना वो आपने पे किया है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ, जो लोन आपने लिया था किससे, राम से। तो ना चेक कि कब आपने लोन लिया था राम से। सी, February 1st। February 1st को आपने लोन लिया था राम से, और उसका इंटरेस्ट रेट भी देखो ना दे दिया है 12%। 20,000 का लोन लिया था। ओके, व्हाट हैपेंड विनीत। ओके, सो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। डोंट राइट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही है। तो सबसे पहले चेक करो कैश आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेड है, इंटरेस्ट का लोन है ना, आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे किया है आपने 1 महीने का। तो यू नो कि ये जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और बिजनेस के बाहर कैश जा रहा है। ओके, सो टू कैश अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम देखो, हमेशा याद रखना है आप लोगों को, पहले चेक करो क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हो या लोन का अमाउंट पे कर रहे हो। बिकॉज इन बोथ ऑफ द इन बोथ ऑफ द केसेस डोंट राइट सिमिलर वर्ड, आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट लिखना है, जब आप लोन का अमाउंट पे कर रहे हो तो लोन का अमाउंट लिखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चेक, यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ओके, इंटरेस्ट, सी, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया हुआ है, आप कैसे फाइंड करोगे। सी, चेक करो, जब आपने राम को लोन दिया था कितने रुपए का था, 20,000, तो राइट 20,000। ओके, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाइड बाई 12%। ओके, कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, 20,000 लिखोगे, मल्टीप्लाई दबाओगे, फिर 12 लिखोगे और परसेंटेज का बटन दबाओगे। सो यू विल गेट 2,400। ओके, अब मैंने बताया था आपको जो 12% दिया होता है वो पूरे साल का होता है। ओके, और ये जो 2,400 है पूरे साल का है, लेकिन यहाँ पे देखो ना आपको क्या बताया गया है कि 1 महीने का ही इंटरेस्ट पे किया है। सी, 1 मंथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड यू नो ये 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ इज इक्वल टू 200। ओके, सो 200 जो है वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है जो आपने एक्चुअली पे किया है। ओके, गेटिंग। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज 18 rupees 75 became receivable for interest on loan of Lakshman। ठीक है, क्या कहना चाहता है, 75 रुपीज जो है वो रिसीवेबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिल गया ऐसा लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे 75 लिखेंगे, यहाँ पे भी 75 लिख देंगे। स्टूडेंट्स देखो किस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेनिफिट गिवर कौन है, ओके लक्ष्मण है, बट मैंने बताया था जब आप इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा होता है तो नाम नहीं आता, इनकम का नाम आता है। तो यहाँ पे टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, ये आप लिखो। यूजुअली स्टूडेंट इस तरह की एंट्री करते हैं, जो कि गलत है, जो कि ये एंट्री गलत है। सी, वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में। सी, यहाँ पर क्या लिखा है, ₹75 बिकेम रिसीवेबल। रिसीवेबल है, मिलने वाला है, आपको मिला नहीं है। सी, एक एग्जांपल समझो आप, छोटा सा कहानी है। देखो जब आप पूरे महीने काम करते हो, कहीं पे भी जॉब करते हो, ठीक है, तो क्या आपको महीने के 31st को रात को पैसा मिल जाता है कि आपने 1 महीने काम किया, आपका पूरा 30 दिन हो गया, ये लो पैसे, ठीक है। मेजोरिटी टाइम नहीं मिलता, तो कब मिलता है, 2 तारीख, 5 तारीख, ओके, नेक्स्ट मंथ के। बट
ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हुआ है, कई बार है ना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, यानी कि मिलने वाला है पर मिला नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट नहीं लिखोगे। यहाँ पे आपको पता है जब भी कैश अकाउंट नहीं आता है तो पर्सन का नाम आता है, लक्ष्मण अकाउंट। ओके, सो लक्ष्मण अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। सी इनकम तो आपका जनरेट हो गया, 75 जो रुपीज है वो आपका इनकम तो जनरेट हो गया है, बट वो आपको मिला नहीं है कैश में, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैश क्या था, यहाँ पर भी 12 नंबर रिसीव्ड, यहाँ पे आपको मिल चुका है कि नहीं। यहाँ पे भी देखो रिसीव्ड कैश फॉर 200 इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आपको मिल चुका था। एंड अगेन यहाँ पे देखो रिटर्न बैक एंड पेड इंटरेस्ट, पेड यानी पे कर दिया था। ओके, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि पेड और रिसीव, और यहाँ पे लिखा है रिसीवेबल, मिलने वाला है। तो कैश अकाउंट के जगह पे लक्ष्मण अकाउंट आएगा। ठीक है, वन टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जिस तरह से हम गुड्स में करते थे, गुड्स सेल परचेस में, यू नो ना, कि जब कैश नहीं लिखते थे तो पर्सन का नाम लिखते थे। ओके ओके, आई एम अनम्यूटिंग यू, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क। ओके okay, you can ask your doubts if anyone are having doubts. Okay, आप पूछ सकते हो। okay, थोड़ा टिपिकल ट्रांजैक्शन है, या आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार और, तभी समझ में आएगा। ओके ओके, अंशिका इज सेइंग 15 वाला वापस कराओ ना सर। ओके, सी 15 नंबर। सी यहाँ पे लिखा क्या है, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राम। राम से जो आपने लोन लिया था ना, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो जब पे करोगे, पेड लिखा है यानी कि कर दिया आपने, ठीक है, तो आपको करना है। तो देखो, पे करोगे तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, तो देखो टू कैश अकाउंट हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो लोन पे नहीं कर रहे, ठीक है। सो इंटरेस्ट अकाउंट आया, देखो लोन इंटरेस्ट अकाउंट। गेटिंग? ओके, अब यहाँ पर आपके पास अमाउंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको बोल दिया ना कि 1 महीने का इंटरेस्ट पे किया है जो आपने राम से लिया था, तो चेक ना कि राम से आपने कब लोन लिया था। सी February 1st, लोन कितने का लिया था, 20,000। तो आपने यहाँ पे क्या, हमने क्या किया, 20,000 लिखा। इंटरेस्ट रेट कितना था साल का, 12%, तो हमने मल्टीप्लाई 12% किया। ये आप कैलकुलेटर में करोगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखोगे, 12 लिखोगे और परसेंटेज बटन दबाओगे ना, 2400 आ जाएगा। ओके, but this 2400 is for 12 months and you have to find for 1 month, so multiply by 1 divide by 12। ठीक है, मंथ बोला है तो आपको टोटल मंथ पता है 12 होते हैं, और आपको 1 मंथ का फाइंड करना है, तो 1 मंथ आपने लिख दिया इज इक्वल टू 200। ओके, क्लियर? फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप पूछ सकते हो। ओके, थोड़ा एडवांस ट्रांजैक्शन है, अभी ये स्टार्ट हुआ है, थोड़ा और एडवांस ट्रांजैक्शंस आएंगे। ठीक है, बट एक बार क्लास में होने के बाद आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम नहीं देखोगे चलेगा, लेकिन जो क्लास में किया उसी को आप फिर से रेफर करो, आपको और क्लियर होते जाएगा। ओके ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, यू कैन आस्क। ओके, आप आपका माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको अगर पूछना है तो, इफ यू आर नॉट विलिंग टू चैट और टाइपिंग। समीक्षा सर, वन वाला बताओ, फर्स्ट वन। देखो, बिजनेस जब कर रहे थे तब आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया, राम यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड है, अम, तेजस 18 वाला बताओ। सॉरी, व्हाट,
फर्स्ट वाला या 18 वाला? आई फील 18 वाला होगा, फर्स्ट वाला तो इजी है। ओके, 18 वाला देखते हैं। सी, क्या करो, जब भी इस तरह की एंट्री आए तो आप जो रेगुलर एंट्री करते हो वो कर दो, रॉन्ग एंट्री करो। मैं बोलता हूँ रॉन्ग एंट्री करो आप लोग। फिर आप चेक करो कि यहाँ पे जो बिकम रिसीवेबल जो एंट्री है ना, रिसीवेबल, पैसा आपको मिला नहीं है, तो कैश अकाउंट के जगह पे सिर्फ आप नाम लिख दोगे बस। यहाँ पे अगर पैसा मिला होता तो आप कैश लिखते कि नहीं? अगर पैसा मिला होता तो अब आप कैश अकाउंट लिखते, बट यहाँ पे पैसा नहीं मिला है तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट को हटा के सिर्फ लक्ष्मण का अकाउंट लिखा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कैश नहीं आता तो हम पर्सन का नाम लिखते हैं। लेकिन जो इनकम था वो तो जनरेट हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट जब भी इनकम होता है तो उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। तो देखो हमने क्रेडिट कर दिया, और ये लोन इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बताने जैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट भी हो रहा है। सी, हियर ऑल्सो इट इज डेबिटेड एंड हियर इट इज क्रेडिटेड। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये एक ही नाम एक बार डेबिट हो रहा है एक बार क्रेडिट क्यों हो रहा है। ठीक है, सी आपको देख के समझ जाना है कि जब भी डेबिट हो रहा है तो एंड एज पर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट जब भी डेबिट होता है तो वो एक्सपेंस होता है। सो हियर लोन इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर यू एंड हियर लोन इंटरेस्ट इज इनकम फॉर यू। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाई इट इज बीइंग रिटन सिमिलर वर्ड। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, वी विल एंड दिस लेक्चर। आप ये नोटबुक में लिख लोगे।